गायत्री मंत्र ये एक ऐसा जादू है कि ये सबसे पहले थॉट प्रोसेस को चेंज करता है। और इसके लिए चैलेंज है, कोई इसको जप करके देखे, मशीन में ईईजी करवा ले, उस सारा चेकअप करा ले, अगर सब कुछ न बदल गया हो तो फिर कहें कि ये झूठ है। आप EQ IQ टेस्ट करा लीजिए, 100 क्वेश्चन किसी से पूछिए, 1 महीने तक उससे जप कराइए और उन्हीं प्रश्नों को फिर पूछिए, वो सारे जवाब बदल जाएंगे। उसकी जो थिंकिंग जैसी थी, जैसी नेगेटिव थी, उसके हिसाब से वो जवाब देता। कि अगर एक क्वेश्चन पूछा कि जिंदगी के बारे में आपकी क्या मान्यता है, जीवन क्या है, 4 ऑप्शन अगर डाल दिया कि जीवन एक उलझन है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक आनंद है, वो तुरंत लगाता जीवन उलझन है। अभी 1 महीने के बाद लगाएगा जीवन आनंद है। चिंतन बदल गया उसका, आप चेक कर सकते हैं। ये मंत्र एक ऐसी औषधि है, इसे या तो गुप्त रखा गया अथवा इसका विस्तार हुआ तो इस रूप में हो गया कि लोगों ने इसकी उपेक्षा ही शुरू कर दी कि अच्छा गायत्री मंत्र, हाँ घंटी में बजता है, ओहो हमारे कॉलर ट्यून में है, वही वाला भूर्भुवस्व, अरे हम तो बहुत दिन से जानते हैं। नहीं जानते हैं। आपके पास अमृत रखा हो, बोले अमृत वही पानी जैसा हमारे घर में रखा वही वाला, हम वही है, पिया कभी? नहीं पिया तो नहीं कभी। पी के देखो, पता चलेगा कि अमर हो जाओगे। मंत्रों की शक्ति अपने आप में अपार होती है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चर्चा हम कर रहे थे, विचारों से सब कुछ बदलता, ये भी विचार ही तो है, ये भी शब्द ही तो है, ये भी आकर्षित करते हैं, उस रूप में भी आकर्षित करता है। और दूसरे रूप में कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में आज तक हमने जो बोला है, इस सृष्टि में किसी ने भी कभी भी कुछ भी बोला, उसका नाश नहीं होता, वो मौजूद है। इसी आधार पर रेडियो का निर्माण हुआ कि जब वो है तो उस साउंड को पकड़ा जा सकता है उस फ्रीक्वेंसी में, और पकड़ लिया कहीं भी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक है, कहीं भी बोलिए कहीं भी चला जाएगा और पूरे ब्रह्मांड में मौजूद रहेगा। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करें तो सुनाई पड़ेगा, वो हर जगह है। इससे भी आगे यदि बात करें तो न केवल शब्द, न केवल विचार, दृश्य भी नष्ट नहीं होते, मौजूद रहते हैं। दृश्य मतलब सीनरी, सीन, जो हमारी विजिबिलिटी है, एक बार हम मौजूद हो गए तो खत्म नहीं होते। यहां से उठ भी जाएंगे तो यहां देखने वाला दिव्य दृष्टा बता सकता है कि यहां कौन बैठा था, कब बैठा था, किस मिनट में बैठा था। इसी साइंस का आविष्कार तो ये टेलीविजन है। कहीं बैठा है और ये दृश्य भी पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, एक जगह नहीं रहते, कहीं भी उस फ्रीक्वेंसी पे उस फोटो को पकड़ा जा सकता है। तभी तो कोई दृष्टा देख के बता देता है कि यहां कौन बैठा था। आपने कोई मूवी देखी होगी, बैक टू फ्यूचर, 3 पार्ट में है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर है कि कैसे पास्ट में जाते हैं, कैसे फ्यूचर में जाते हैं। और उसके अंदर पास्ट में जब जाते हैं तो सारे दृश्य मौजूद है, ये भी जा रहा है, जो वर्तमान है ये भी भूत में चला गया, 40 साल पहले पहुंच गया, वो सारे से उसके माता पिता बच्चे हैं, खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो गया है देखने। ऐसी एक कल्पना की, ये सत्य है लेकिन कल्पना की कि अगर आप थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कोई गाड़ी बनाई जाए, A=mc² के हिसाब से उसमें बिठाया जाए और बैक में अगर जाते हैं तो ये कंडीशन होगा। मतलब वो दृश्य भी मौजूद रहते हैं, खत्म नहीं होता। लेकिन यहां केवल चर्चा ये की जा रही है कि शब्द मौजूद रहते हैं, विचार मौजूद रहते हैं, भाव मौजूद रहते हैं। तो मंत्रों का कार्य क्या है? मंत्रों का कार्य यह है कि एक बार मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वो मंत्र पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर अपने उद्गम पे आता है, जहां से चला है वहां आता है।
और जाता तो अकेले है लेकिन लौट कर अकेले नहीं आता। तो किसको लेके आता है? अपने रिश्तेदारों को लेके आता है। इसके रिश्तेदार कौन है? जितने उसके सजातीय तत्व है, रिलेटिव सेम फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं, वो सब उसके साथ आ जाते हैं। अगर हमने एक गाली दिया, किसी दूसरे को गाली दी हमने, और हमने ये सोच लिया कि गाली दिया हमने इसके दिल दुखाने के लिए, लेकिन उसका दिल अगर वो न दुखाना चाहे तो हम दुखा नहीं सकते। अगर वो न लेना चाहे, न मानना चाहे बुरा, तो उसका तो कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिसने गाली दी है वो गाली के शब्द पूरे ब्रह्मांड में जाएंगे, और जितनी गालियां दी हुई है उसको सबको लाके आपके ऊपर पटक देंगे, आपके ऊपर सीधे लाके पटक देंगे। एक गाली देने के बाद लगातार गाली के विचार आते हैं। एक नेगेटिव थिंकिंग के बाद लगातार नेगेटिव सोच की श्रृंखला बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो जैसे ऊपर जाते हैं खींच के लाते हैं। एक बार भय के, डर के बारे में सोचने पर, वो डर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझने जैसी बात थी। भय बहुत बड़ा चीज था कि जिन चीजों से हम भयभीत होते हैं उसको आकर्षित करते हैं, जिन चीजों से डरते हैं वो होने के लिए हम पक्का कर देते हैं। जिस चीज की शंका हो और डर हो गया वो काम कभी हो नहीं सकता। आप पूरे ब्रह्मांड में परिस्थितियां वैसी बना देंगे। इसलिए डर, बार बार चिंतन करना और डरना, डर को निमंत्रण देना है कि ये डर तुम आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा, और वो घटना घटा दो जिससे हम भयभीत हैं। तो यदि डरते हैं तो डर के विचार जाएंगे और डर के विचार ले आएंगे। यदि दुखी होते हैं तो दुख के विचार जाएंगे और दुख के विचार भर के लाएंगे। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं और उनके दुख के विचार रोज ब्रह्मांड में भेजे जा रहे हैं, ऐसी भावनाएं भेजी जा रही हैं। तो जो मंत्र है ये भी वैसा ही एक विचार है, और मंत्रों को, अक्षरों को जोड़कर स्पेशल इफेक्ट जिसमें अधिक फ्रिक्वेंसी है, ऋषियों ने शोध किया, जिनसे चक्रों का जागरण हो सकता है, जिनसे उपत्यकाओं का जागरण हो सकता, जिनसे ग्रंथियों का जागरण हो सकता, जिनसे हमारी प्रकृति बदल सकती, उस वाइब्रेशन से ऐसे मंत्र बनाए। और इन मंत्रों में भी एक खास मंत्र है जिसे आप गायत्री मंत्र कहते हैं। 24 अक्षर, इसमें 24 बीज है। बीज का मतलब क्या होता है? सीड। एक बीज जो बोते हैं, और बीज का मतलब है एक वृक्ष की पूरी संभावना, हजारों फल देने की क्षमता एक बीज है। अगर उसे संरक्षित किया गया, उसे सींचा गया ठीक से, तो हजारों फल देगा और वर्षों देता ही रहेगा। ठीक वैसे ही एक एक आम का बीज बोएंगे तो आम मिलेगा, बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल मिलेगा, कटहल का बीज बोएंगे तो कटहल मिलेगा, अंगूर का बीज बोएंगे तो अंगूर मिलेगा। वैसे ही मंत्रों की रचना बीज की ऋषियों ने की कि जिस मंत्र में बीज है धन की तो धन देगा, जिस मंत्र में बीज है ज्ञान की तो ज्ञान देगा, वही फ्रीक्वेंसी मैच कराएगा आपका। और जिस मंत्र में बीज है पुरुषार्थ की, आपके आत्मबल जगाने की, तो वो आत्मबल जगाएगा। तो अधिकतर मंत्रों में एक बीज मंत्र होता है, और इसमें 24 बीज मंत्र है। 24 बीज का मतलब 24 प्रकार के फल देने वाला। तो ऋषियों ने कहा कि इस 24 बीज के 24 देवता होते हैं। पहली बात तो ये समझ लेना कि इसका पहला काम है अनकॉन्शियस को क्लीन कर देना, अचेतन को पूरा क्लीन करके पीछे के सारे रोग, शोक, बीमारी, दुख, दारिद्र्य को खत्म कर देना। और अनकॉन्शियस क्लीन हो गया तो थॉट तो चेंज हो ही जाएगा, और फिर जो आप सोचेंगे वो होगा इस फार्मूला के हिसाब से।